बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैं आज बना रही थी चिकन फ्राइड राइस। बहुत ही मज़ेदार थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये देखें जी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं और अक्सर लोगों को मुश्किल पेश आती है कि हम ये किस तरह बनाएं और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह से जो है हमने चिकन ली है थोड़ी सी, और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए है, और इनके जो है लहसुन अदरक में इनको भून लिया था। भून लेने के बाद मैंने इसमें एक अंडा ऐड किया, और सब्जियां आप किसी भी अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। गाजरें और शिमला मिर्च मैंने ऐड की थी और अच्छे से इनकी भुनाई कर ली थी। इनको ज़्यादा जो है गला हुआ नहीं करना, क्रंच इनका बाकी रहे इस तरह से इसको पकाना है। नमक ऐड किया था, काली मिर्चें ऐड की थी पिसी हुई, आप चाहें तो इसमें वाइट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल मैंने लिए हैं, ये देखें, इनको बॉईल कर लिया था और इनको वॉश करने के बाद जो है मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम था। इसको फ्राइड राइस मैंने थोड़ी देर बाद बनाने थे, तो काफ़ी देर पहले मैंने चावल बॉईल करके रख दिए थे। और साथ ही मैंने इसको जो है मसाले वगैरह चीज़ें भी इनकी कट करके रखी हुई थी, तो मुझे अब बनाने में इसको देर नहीं लग रही, जल्दी से मैंने इसको बना लिया था। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, तकरीबन अक्सर डेली भी मैं इनको बनाती हूँ। और साथ ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर इस्तेमाल की थी, सफ़ेद मिर्चें इस्तेमाल की थी पिसी हुई, और थोड़ा सा इसमें चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया था। और इसके बाद अच्छे से इनको भून लिया था, फ्राई कर लिया था, क्योंकि फ्राइड राइस जो है वो हल्की आंच पे नहीं बनाए जाते हैं। इसको जो है फ्राई करना होता है, हाई फ्लेम पे बनाना होता है। ये देखें जी, राइस जो है कितना खिला खिला माशाल्लाह बन रहा है, और बहुत ही ये टेस्टफुल बना था। साथ ही मैंने कुछ सामान मंगवाया था डिनर के लिए। मैं बना रही थी गोभी और गोश्त का सालन, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसी वीडियो में। और मैं अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ। दोपहर में मैंने ये राइस बनाए थे, और शाम में जो है मैंने बनाया था गोभी गोश्त, बहुत माशाल्लाह टेस्टी बना था। ये देखिए, तकरीबन 1 किलो गोभी ली है, और साथ में ये 1 किलो चिकन लिया था। प्याज और टमाटर भी मैं अच्छे से छील रही हूँ। छील के इसको जो है मैं एक साइड पे रख दूँगी। कुकिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है किचन को मैनेज करना। और अगर हम इसको डेली रूटीन से ही हर काम कर देते हैं, तो ये साफ़ सुथरा और इजी रहता है काम करना। क्योंकि अगर हम किचन की ही रूटीन सेट नहीं करेंगे, तो हमारी कोई भी रूटीन हम टाइम पे काम नहीं हमारा पूरा हो सकता। इस तरह से मैं सालन जो है बना के रख देती हूँ। काफ़ी सारा एक दिन इस्तेमाल होता है, और उसे अगले दिन भी अगर कोई खाना चाहे तो इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि हर टाइम ही इतना ज़्यादा खाना हम नहीं बना सकते, काफ़ी टाइम लग जाता है। अक्सर काम होते हैं इंसान को, और काम भी होते हैं, कोई जॉब वगैरह और बच्चों को पढ़ाना होता है साथ में, इसलिए हल्की फुल्की साथ ही एक और चीज़ बना लेती हूँ, और अच्छा सा एक खाना बना के रख देती हूँ। चाहे वो मटन हो, चिकन हो, और या ये हमारी जो हम चिकन बनाते हैं इस तरह से हम काफ़ी मकदार में बना के रख देती हूँ। तो फिर जब हमें ज़रूरत होती है निकाल के गर्म करके मैं अपने बच्चों को खिला देती हूँ, और ख़ुद भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। वो भी मैंने काट लिए, और हरा धनिया भी, साथ में मिर्चें भी मैंने धो के रख दी हैं। लहसुन और अदरक को कूट लिया था, बारीक ही चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसे चॉपर में भी बारीक बारीक कट कर सकते हैं। प्याज और टमाटर, प्याज गरम किए थे, और गरम ऑयल में ऐड करके चिकन को अच्छे से भून लेना है। भून लेने के बाद जो है, इसका भूनने का मकसद है इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। मिर्चें सब्ज़ ऐड किए, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनता है। साथ ही टमाटर ऐड किए, और इसको अच्छे से पका लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट उस वक्त तक भूनना है जब तक कि अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करना था, लेकिन पहले मैंने सोचा कि इसमें मसाले ऐड कर दूं, मसाले, क्योंकि इसके साथ अच्छे से भूनना ज़रूरी होता है। कच्चा जो इसका पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है। साथ में मसाले ऐड किए थे, साथ ही में मैंने थोड़ी सी दही ऐड की थी। दही मैंने ये घर में बनाया था, और तकरीबन ½ kg दूध है ये, और इसको मैंने खट्टा लगा दिया था। और ये देखें कितना ही मज़ेदार दही हमारा बन के तैयार हो गया था।
और मैं ये बना के रख देती हूँ। अक्सर जो है चीज़ों में, इस खाने में ये डेली ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। किसी भी चीज़ में पकाती हूँ तो दही लाजमी ऐड करती हूँ। चिकन अच्छे से भून चुका है, ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब गोभी इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसको बॉयल करके स्टोर भी कर सकते हैं। गोभी को जब चाहें आप निकाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रेश आई हुई होती है तो हम उसी वक्त मंगवा के तो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। फ्रेश ही मैं इस्तेमाल करें, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और साथ ही जो है मैंने इसको अच्छे से भून लिया था और इसका जब पानी ड्राई हो गया था तब मैं इसको भूनती रही थी और बाद में इसकी भुनाई करने के बाद मैंने इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करके पकने के लिए छोड़ दिया था। गोभी को पकाने के और भी तरीके हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। चिकन और गोभी को साथ में अगर हम बनाते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। ये देखिए धनिया भी मैंने बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया था। अगर आपको इसी दौरान मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के मज़े के मैं आपके साथ जो है व्लॉग शेयर करती रहूँगी, रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। और जिस तरह से जैसा कि अगर आपको अच्छा लगे तो वैसे मुझे कमेंट करके बताया करें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। और ये देखें पानी ऐड किया और साथ ही में इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और ड्राई होने के बाद मैं इसको पानी को बिल्कुल ही खुश्क कर दूँगी। इसका जो है मैं कुकर में पकाया है ना, इसलिए इसको मैं विसल लगा दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि गोभी और चिकन मज़ीद अच्छे से गल जाए। गोभी जितनी गली हुई होती है उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। साथ ही में मेरा दिल कर रहा था कि चाय पीने को टाइम हो चुका था और मैंने सोचा कि तकरीबन 5 का टाइम है, शाम होने वाली है, तो मैंने थोड़ी सी चाय बना के पी ली थी। और गोभी भी हमारे रेडी है और मैं थोड़ी देर रोटियां बना लूँगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।